भारतीय सनातन संस्कृति में देवी देवताओं की अनेक स्वरूपों में पूजा की जाती है। मां मनसा देवी एक ऐसी देवी है जिनकी आराधना विशेष रूप से नागों के भय से मुक्ति, संतान की रक्षा और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। वह सर्पों की देवी मानी जाती हैं और उनकी कथा में भक्ति, शक्ति, संघर्ष और आस्था का अद्भुत संगम है। मां मनसा देवी का जन्म कई शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में बताया गया है। एक मान्यता के अनुसार वे भगवान शिव के मानस पुत्री थी, इसलिए उनका नाम मनसा पड़ा। और एक अन्य कथा के अनुसार वे महर्षि कश्यप और कद्रु की पुत्री थी, इस कारण वे नाग जाति की देवी मानी जाती। एक बार जब पृथ्वी पर सर्पों का आतंक बहुत बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें। तब भगवान शिव ने अपनी तप शक्ति से एक तेजस्वी कन्या को उत्पन्न किया। यह कन्या थी मां मनसा। उन्होंने सर्पों को वश में करने का वरदान प्राप्त किया और तब से वे नागों की देवी बन गई थी। मां मनसा ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को प्रसन्न किया था। तीनों त्रिदेवों ने उन्हें अनेक वरदान दिए, जैसे किसी भी विषैले सर्प को नियंत्रित करना, भक्तों की मनोकामना को पूरी करना, अकाल मृत्यु से रक्षा करना आदि। उनके तप से प्रसन्न होकर नागराज वासुकी समेत समस्त नागों ने उन्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मान लिया था। इस तरह मनसा देवी न केवल नागों की देवी बनी, भूत प्रेत, विष रोग और संकट से मुक्ति दिलाने वाली देवी भी बन गई थी। मां मनसा देवी की सबसे प्रसिद्ध और लोक प्रचलित कथा है चंद सौदागर नामक एक अमीर व्यापारी से जुड़ी हुई। चंद सौदागर विष्णु भक्त था। वह शिव को ही सर्वोपरि मानता था। वह किसी भी रूप में मनसा देवी को नहीं मानता था। मां मनसा चाहती थी कि चंद उनका भक्त बने। उन्होंने अनेक प्रयास किए, लेकिन चंद ने उनकी पूजा से इनकार कर दिया। चंद के बार बार मना करने पर मां मनसा ने उसके सबक सिखाने के निश्चय किया। उन्होंने समुद्र यात्रा के दौरान चंद की सारी नौकाएं डुबा दी। उसका सारा धन नष्ट हो गया, फिर भी चंद नहीं झुका। मां मनसा ने एक एक करके उसके सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण बनी। चंद का अंतिम पुत्र लक्ष्मींद्र बच गया था। उसके विवाह के दिन मां मनसा ने नाग भेजकर उसे भी मार डाला। लक्ष्मींद्र की पत्नी बेहुला सच्ची पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने मृत पति के शव के साथ नौका में यात्रा की और मां मनसा की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति, आंसुओं और करुणा से मां मनसा का हृदय पिघल गया। उन्होंने न केवल लक्ष्मींद्र को जीवित किया, बल्कि चंद सौदागर के सारे पुत्रों को भी जीवन दान दिया। आखिरकार चंद सौदागर ने भी यह मान लिया कि मां मनसा देवी शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। उसने मां मनसा की पूजा की और तब से उनकी आराधना समाज में स्थापित हो गई। यह कथा बताती है कि अहंकार चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। मनसा देवी की पूजा विशेष रूप से श्रावण मास और भाद्रपद मास में की जाती है। नाग पंचमी, मनसा अष्टमी और विशेष रूप से भाद्र शुक्ल अष्टमी को भी मां की पूजा की जाती है। व्रती स्त्रियां देवी का व्रत रखती हैं, सर्पों को दूध अर्पण करती हैं और मनोकामना पूर्ति का संकल्प लेती हैं। भारत के अनेक भागों में मां मनसा के प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर, जो उत्तराखंड में, यह मंदिर शिवालिक पहाड़ी पर स्थित है और भक्तजन ट्रॉली द्वारा दर्शन करते हैं। असम, बंगाल, झारखंड और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मां मनसा की पूजा बड़े पैमाने पर होती है। बंगाल में विशेष रूप से मनसा मंगल काव्य के रूप में उनकी कथा गाई जाती है। मां मनसा की प्रतिमा में वे एक कमल पर बैठी होती हैं। उनके सिर पर नागों का मुकुट होता है और उनका वाहन सर्प होता है। वे करुणामयी और शांत है, किंतु क्रोध आने पर अत्यंत विकराल रूप भी धारण करती हैं।
आज भी ग्रामीण भारत में विशेष रूप से किसान, ग्वाले, नाविक और व्यापारी मां मनसा को अपना रक्षक मानते हैं। सर्पदंश से बचाव, व्यापार में वृद्धि, संतान सुख और समस्त रोग शोक से मुक्ति के लिए लोग मनसा देवी का व्रत करते हैं। मां मनसा की कथा एक गूढ़ रहस्य, धर्म, शक्ति और भक्ति का मिसाल है। यह दर्शाती है कि जब तक मन में अहंकार होता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर जब मन में श्रद्धा होता है तो कृपा बरसती है। धन्यवाद। अगर आपको माता मनसा का ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण। जय माता मनसा।